तो क्या हो अगर आयरन मैन यहाँ स्नैप नहीं कर पाता? तो क्या हो अगर थैनोस ये वार जीत जाता? तो आज उसी पे तुम्हारे लिए स्टोरी लाया हूँ। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। चितौरी प्राइम, चितौरी सेना का प्लेनेट, वो प्लेनेट जो अंदर से जमा हुआ है, वो इतना ठंडा है कि जब यहाँ रहने वाले चितौरी लोगों का खून बहा था तो वो खून हवा में ही जम गया था। और इस प्लेनेट पर राज करता है थैनोस। उसके लिए चितौरी कोई नहीं है, पर तभी वहाँ हर तरफ आग फैलती है, ऐसी आग जिससे वो जमा हुआ खून पिघल के थैनोस के चेहरे पर गिरता है। और थैनोस मुस्कुराता है कि उसके इस बोरिंग दिन में एंटरटेनमेंट आ गया था, क्योंकि वहां आ गया था घोस्ट राइडर, स्पिरिट ऑफ वेंजेंस जिसके पास थी, और जो फाइनल किंग का राइट हैंड था। तुम्हें पता नहीं है वो कौन है, पर तुम जल्द जान जाओगे क्योंकि ये राइडर फ्यूचर से आया था। घोस्ट राइडर बोलता है, सुन थैनोस, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब ये मत बोलना कि तुझे लड़ने का मूड है। मानता हूँ मैं ज्यादा गर्व था और ये खून की बारिश होने लगी, पर तुम जाके अपने मालिक मेफिस्टो को बोलो कि अगर उसे मुझे बुलाना था तो। तभी घोस्ट राइडर बीच में उसे चौंकते हुए रोक के बोलता है, मेफिस्टो? हाँ, मुझे नरक में गए सालों हो गए, तेरी जरूरत कहीं और है। अब मैं तुझे मार के पूरी टाइमलाइन की तो नहीं मार सकता। तो थैनोस तभी उसे जोर से पंच मार के दूर उड़ा देता है। घोस्ट राइडर अपनी चेन्स फेंक के थैनोस को लपेट लेता है। ओके, माना गलती मेरी थी, मैंने तुझे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। मेरे पास टाइम स्टोन का टुकड़ा है, तो तू ज्यादा उछल कूद करेगा तो मैं तुझे कुत्ते की तरह चैन में लपेट लूंगा फिर से। अब टाइम स्टोन उतना अच्छे से काम नहीं करता, तो मुझे इसे पावर कॉस्मिक से चार्ज करना पड़ेगा, तो बस शांति से पीछे बैठे रहना। और घोस्ट राइडर थैनोस को अपनी बाइक के पीछे बांध के स्पेस में उड़ जाता है और अपनी पावर के साथ टाइम स्टोन को चार्ज करके मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद की अर्थ पर जाता है, जहाँ पे आधी अर्थ ही टूटी हुई थी। थैनोस चिल्लाता है पर घोस्ट राइडर उसकी सुनता ही नहीं। वो चुपचाप जाकर टाइम स्टोन अपने बॉस को दे देता है, और उसका बॉस था बूढ़ा थैनोस जो दुनिया जीत चुका था। तो थैनोस जब इटर्नल्स के घर पैदा हुआ था तो लोगों ने उसे म्यूटेंट कहा था, क्योंकि वो बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट दिखता था। उसकी माँ ने जब उसे देखा तो उसने बोला थैनोस, एक ऐसा नाम जो उसने कभी नहीं सुना था, और ये बोल के वो पागल हो गई। थैनोस बड़ा हुआ, खुद पर एक्सपेरिमेंट किए, खुद को पावरफुल बनाया और कई लड़ाइयां लड़ी, और उसका प्यार था बस डेथ जो उसे कभी नहीं मिली। जैसे जैसे हीरोज बूढ़े और कमजोर होते गए, थैनोस और पावरफुल होता गया। हीरोज मारे गए, फीनिक्स जल गई, गैलेक्टस खा लिया गया, वॉचर्स देखते रहे, पर थैनोस जिंदा रहा और थैनोस सब पर जीत हासिल कर गया। और सेलेस्टियल्स की हड्डियों से उसने अपना मंदिर बनाया जहां वो लाइफ गुजार सके, बस स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के साथ। और फिर इतने सालों तक वो यहाँ था इस मंदिर में अपने थ्रोन पर अकेला। लेकिन फिर यंग थैनोस ने किंग थैनोस को दे मारा और वो बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, पर कोई भी थैनोस को चेन्स में बांध के उसे घुटनों पर नहीं घसीट सकता। और घोस्ट राइडर बीच में आने की कोशिश करता है तो यंग थैनोस उसकी भी खोपड़ी पकड़ के उठा लेता है। अब घोस्ट राइडर मर नहीं सकता, लेकिन थैनोस यहाँ रुकने वाला थोड़े था। पर तभी किंग थैनोस उसके सामने घुटनों पर आ जाता है, और ना सिर्फ घुटनों पर आता है बल्कि उससे भीख मांगता है कि उसकी मदद करे। पर यह चीज थैनोस को चुभ जाती है, तो वो उस किंग थैनोस को पीटने लगता है कि उसके जैसा दिखने वाला, खुद को किंग बुलाने वाला भीख क्यों मांग रहा है। थैनोस कभी भीख नहीं मांगता। तो किंग थैनोस को गुस्सा आता है और वो थैनोस को कॉस्मिक पावर से उड़ाकर उसे वापस घुटने पर ले आता है। और फाइनली किंग थैनोस बोलता है, डियोन, एक नाम जो थैनोस की मां ने मरने से पहले बोला था, थैनोस का असली नाम। और फिर किंग थैनोस बोलता है कि उसने किसी को खो दिया है और यंग थैनोस की मदद चाहिए उसे वापस पाने को। और वहां उनके सामने लेडी डेथ की बड़ी सी मूर्ति खड़ी थी। और फिर किंग थैनोस यंग थैनोस को घोस्ट राइडर की आंखों में देखने के लिए बोलता है, घोस्ट राइडर का पीनेंस स्टेयर तुम्हें तुम्हारे पाप दिखाता है, जिससे तुम खुद को ही हेट करने लगते हो। ये नरक में डुबकी लगाने जैसा है, पर थैनोस के लिए नहीं। उसने जो पाप किए हैं, जो जिंदगियां बर्बाद की हैं, वो यूनिवर्स के सबसे ब्रूटल पाप हैं, पर मैड टाइटन के लिए वो खुशी भरी मेमोरीज हैं। और इसीलिए घोस्ट राइडर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग थैनोस फिर बताता है कि उसने डेथ के लिए दुनिया में हर जिंदा चीज को मार दिया है, पर एक दुश्मन है जिसको अभी तक नहीं मार पाया, और यंग थैनोस को उसने इसीलिए बुलाया है कि अगर वो उस एनिमी को मारने में मदद करता है तो फिर फाइनली डेथ उसके पास आएगी ही। और वो बंदा है फॉलन वन, गैलेक्टस का फर्स्ट हेराल्ड। इसके बाद किंग थैनोस वहां से चला जाता है, क्योंकि जल्दी ही फॉलन वन उनके पास आने वाला था।
और घोस्ट राइडर यंग थैनोस को ले जाता है उनके पालतू कुत्ते को खाना खिलाने के लिए। और वो कुत्ता और कोई नहीं अपना हल्क था जो इतने सालों तक जिंदा था। हर किसी के अंदर थोड़ी डार्कनेस तो होती ही है। स्टीव रॉजर्स को ही ले लो, जब हम उसको यहाँ लाए थे इस कुत्ते का खाना बनाने तो उसने कैसी कैसी गालियां दी थी तुम सोच भी नहीं सकते। या फिर मुझे ही देख लो, मैं बड़ा डिप्रेस्ड और मिस्टीरियस बंदा था, हमेशा सीरियस, मारने को तैयार। पर फिर नरक में रहना, फिर गैलेक्टस का हेराल्ड बनना और फिर थैनोस के साथ मिलियन साल निकालना, इन सारे एक्सपीरियंस ने मुझे फनी और इंसेन होने पर मजबूर कर ही दिया। बाकी मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, राइट? मैं हूँ फ्रैंक कैसल, तुम मुझे पनिशर भी बुला सकते हो। फिर यंग थैनोस वापस किंग थैनोस के पास जाके उससे बोलता है, देखो तुम मुझे निराश कर रहे हो, मेरे टाइम में मैंने लेडी डेथ को रिजेक्ट कर दिया है, अब मैं उसका नौकर नहीं हूँ, पर यहाँ तू ऐसे। तभी किंग थैनोस बोलता है, थैनोस माय बॉय, कोई भी डेथ से दूर नहीं जाता, तुम हमेशा उसके और हमेशा उसके रहोगे। जब मैंने एडम वॉरलॉक को मारा तो वो वहीं थी, बस खड़ी हुई, जैसे उसे और भी कुछ चाहिए था, तो मैं उसे सब कुछ देता चला गया, मेरे दुश्मन, मेरे साथी, मेरे बच्चे, पर फिर भी। और तभी फॉलन वन वहां आ जाता है और किंग थैनोस अपने आर्मर में सर्टर की तलवार लिए खड़ा हो जाता है। तो अब इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले फ्लैशबैक में ये जान लेते हैं कि पनिशर कैसे घोस्ट राइडर बना। तो जब सब लोग मर रहे थे, थैनोस स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को मार चुका था, जब वो आयरन मैन को 2 टुकड़ों में फाड़ चुका था, तब फ्रैंक ने मेफिस्टो से डील की और घोस्ट राइडर बना, पर वो लेट हो गया था। थैनोस सबको मार चुका था, पर फिर धरती पर गैलेक्टस आ गया। तो घोस्ट राइडर ने बताया कि सब लोग मर चुके हैं, तो गैलेक्टस ने कॉस्मिक पावर देकर घोस्ट राइडर को अपना नौकर बना लिया। पर जब वो थैनोस से लड़ने गया तो वो मारा गया और फिर थैनोस ने घोस्ट राइडर को अपना नौकर बना लिया ताकि वो जिंदा रह सके। अब फॉलन वन और कोई नहीं बल्कि अपना सिल्वर सर्फर था, जो कि एलियन कीड़े मकोड़ों की फौज लेकर उन पर हमला करने आ गया था, जिनसे ये 3 लोग यानी कि 2 थैनोस और एक पनिशर कम घोस्ट राइडर लड़ रहे थे। थैनोस बोलता है, राइडर अगर गोलियां चला के थक गया हो तो कुछ कर ले। अरे हाँ, मैं अपनी पावर तो भूल ही गया था। और वो उस जगह पर एक एटॉमिक बॉम्ब फोड़ देता है अपनी आग से और सारे कीड़े उस आग में जल जाते हैं, पर सिल्वर सर्फर वहीं खड़ा था। किंग थैनोस पूछता है कि वो इतने टाइम कहाँ था, अब क्यों आया है उसे मारने। तो सर्फर बोलता है कि मैं काम कर रहा था वर्दी बनने का, और वो अपने दूसरे हाथ से थॉर का हथौड़ा निकालता है। और नॉरिन या बोलूं कि सर्फर अपना हथौड़ा लेके घुस जाता है थैनोस की छाती में। वो अपनी बिजली से पूरे थैनोस के महल को गिरा देता है। घोस्ट राइडर बोलता है कि तू भूल गया है कि यहाँ एक और हेराल्ड है। तो सर्फर बोलता है, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे बस फर्क नहीं पड़ता। और वो हैमर से राइडर की छाती तोड़ देता है। पर तभी टूटे हुए महल से बाहर निकलता है हल्क, जो सर्फर को डेथ के मंदिर में जाकर फेंकता है एक पंच में। सिल्वर सर्फर चिल्लाता है कि ब्रूस मेरी बात सुनो, पर हल्क उसे पंच मारता ही जाता है और उसकी खुद की उंगलियां टूट जाती हैं। पर सर्फर उसे प्यार से ब्रूस में चेंज कर ही देता है और हल्क की आवाज हल्क किल से प्लीज किल मी में बदल जाती है। सिल्वर सर्फर उसे साइड में खड़ा कर थैनोस से लड़ने के लिए तैयार होता है, बट थैनोस बस एक डिस्ट्रैक्शन था। किंग थैनोस पीछे से आके सर्फर और ब्रूस दोनों के छाती के आर पार सर्टर की तलवार निकाल देता है और वो दोनों मिलकर सर्फर को मारने लगते हैं, उसे चोट देने लगते हैं और वो म्योनिर का इस्तेमाल न कर पाए इसलिए उसका हाथ तक काट देते हैं। सिल्वर सर्फर हार रहा था, वो पूरी तरह से पीटा जा रहा था और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। अब क्योंकि थैनोस म्योनिर नहीं उठा सकता था तो उसने म्योनिर को ही सर्फर के आर पार निकाल दिया और थैनोस फिर से जीत चुका था। और वहां उनके मंदिर के बाहर डेथ खड़ी थी, वेडिंग ड्रेस पहने हुए। थैनोस को फाइनली उसका प्यार और शांति मिल चुकी थी, पर लेडी डेथ मंदिर के दरवाजे पे खड़ी होती है। यंग थैनोस को गुस्सा आता है, वो उसके पास जाके बोलता है, क्या चाहिए तुझे, और सब कुछ तो दे दिया मैं, अब मैं थक चुका हूँ तुम्हारे इन खेलों से, तो सोचो वो बूढ़ा कितना ज्यादा थक चुका होगा, पता तुझे क्या चाहिए। और लेडी डेथ बस कंधे उचका देती है। वो लड़ता है, गुस्सा होता है, पर फिर उसे रियलाइज होता है, वो किंग थैनोस की तरफ देखता है, मुझे तुझे मारना होगा, तू मुझे यहाँ सिल्वर सर्फर को मारने लाया ही नहीं था क्योंकि वो तो तू खुद कर सकता था, तू मुझे यहाँ तुझे मारने लाया है, उसके साथ रहने के लिए तुझे मरना होगा। और तू ये चीज जानता है कि थैनोस को थैनोस के अलावा और कोई नहीं मार सकता और तू इसे आसान तो बनाएगा नहीं।
और लड़ाई शुरू होती है। यंग थैनोस अपनी लेजर से ओल्ड थैनोस को दूर फेंक देता है, जहां लेडी डेथ मजे लेके देखती है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। कोई किसी की आंखें नोच रहा है, कोई किसी का मुंह तोड़ रहा है। हाथों की हड्डियों की आवाज गूंज रही है हर पंच में। जहां ये दोनों थैनोस लड़ रहे थे वो जगह खून में भर रही थी, पर कोई भी रुक नहीं रहा था। बस यंग थैनोस ओल्ड थैनोस पर भारी पड़ रहा है। वो बूढ़े थैनोस को मारता है और दूर में लेडी डेथ अपना मुंह फेर लेती है और ओल्ड थैनोस चिल्लाता है, मार दे मुझे, चल मार दे। थैनोस उसका गला दबाता है, पर स्लोली वो पीछे हटने लगता है। उसके इतने कहने पर भी वो उसे नहीं मारता। वो बोलता है, राजा भीख नहीं मांगते। तो ओल्ड थैनोस गुस्से में चिल्लाता है, कायर है तू, कमजोर है तू, बहुत ज्यादा डरता है मुझसे। आज जो शुरू किया है उसे खत्म कर। यंग थैनोस बोलता है, बस बहुत हुआ, तू मुझे अपना खुद का काम करने के लिए मजबूर नहीं करेगा बूढ़े। तुझे मरना है तो खुद करिए। और वो टाइम स्टोन लेके सिल्वर सर्फर की बॉडी के पास जाता है इसे चेंज करने के लिए। ओल्ड थैनोस बोलता है, तू जानता है तू क्या कर रहा है? तू मुझे यहाँ टूटा हुआ छोड़ के खुद के ही अंत की शुरुआत कर रहा है। मैं तेरा फ्यूचर हूँ। तू मुझे नहीं मारेगा तो हम कभी नहीं मरेंगे। तू जानता भी है इसका मतलब क्या है? तो यंग थैनोस बोलता है, हाँ मैं तुझे नहीं मारूंगा बूढ़े, पर जब तक मुझ में जान है मैं काम करूंगा। मैं अपनी ताकत में वो सब कुछ हासिल करूंगा कि मैं तेरे जैसा ना बनूं। मैं तेरी एग्जिस्टेंस ही इरेज कर दूंगा। और यंग थैनोस वहां से चला जाता है। बूढ़ा थैनोस लेडी डेथ के सामने काला फूल लिए बैठा है। बूढ़ा थैनोस लेडी डेथ से कहता है, माय लव, हम अब भी यही हैं। उस लड़के ने कुछ नहीं किया, फिर भी हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ प्यार के लिए नहीं आई हो। तुम वेडिंग ड्रेस नहीं पहने हुए हो। ये अंत है। उसने कर दिया। उसने फ्यूचर बदल दिया। उसने इस फ्यूचर को इरेज कर दिया। पर इससे पहले मैं गायब हो जाऊं, मेरे प्यार बताओ उसने क्या किया? उसने ऐसा क्या किया कि मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई? हर तरफ अंधेरा छा जाता है और लेडी डेथ बोलती है, वो जीत गया। और हर कहानी की तरह ये कहानी भी खत्म हुई डेथ के ही साथ। तो अब कहानी तो खत्म हो गई है, तो जल्दी से जो लूज पॉइंट्स थे उन्हें बांध लेते हैं। तो थैनोस जब वापस गया तो वो नॉर्मल थैनोस बन गया, जो एट द एंड हीरोज के हाथों हमेशा हारा ही जाता है। और इसीलिए उस बूढ़े थैनोस का वक्त कभी आया ही नहीं। तो जब डेथ ने बोला कि वो जीत गया, उसका मतलब था वो ओल्ड थैनोस जैसा ना बनने में जीत गया। वहीं उसने कई बचकानी हरकतें भी की, जैसे डेविड नाम के इंसान के साथ की। जब से वो पैदा हुआ तब से हर बर्थडे पे जाके उसका बर्थडे खराब करना, जैसे उसके डैड को मारना, उसका ब्लैंकेट चुराना, बेड के नीचे से उसको डराना, उसकी गर्लफ्रेंड को छत पे गाली देकर ब्रेकअप करवाना, उसके कॉलेज में आग लगा देना वगैरह वगैरह। और तो और उसके रेंट वाले कमरे की छत तोड़कर उसे पानी से भर देना। तो डेथ का तो वो कभी हो नहीं सकता था, तो वो बस ऐसी हरकतें करके मजे लेने लगा। और हाँ, फ्रैंक कैसल यानी कि पनिशर यानी कि घोस्ट राइडर सिल्वर सर्फर के हाथों मरने के बाद वेलहाला पहुंच गया। तो ये थी कहानी कि क्या होता अगर थैनोस जीत जाता। तो फुल स्टोरीज वाली प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ एक एक घंटे तक की ऐसी ही या फिर इससे भी एपिक स्टोरीज हैं हिंदी में, जो कि मैंने नरेशन की है। बाकी अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने मार्वल फ्रीक के साथ इसे शेयर कर देना, कुछ भी कमेंट कर देना, और भी ऐसी स्टोरीज चाहिए तो मुझे बताना जरूर।